तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान का पार्ट 1, जिसमें हम लोग अब तक हम लोग 3 दिन पढ़ चुके हैं। इसमें मतलब 3 पार्ट तक 3 को हो गया इसका भाग। आज हम लोग अंतिम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, 4 को वीडियो एक पार्ट का बन रहा है, ठीक है। 3 को ऑलरेडी बन गया है और ये लास्ट वाला है, ठीक है। अमित बैठ गया है बढ़िया जगह पर। कल कहाँ तक आप लोग पढ़ा दिए थे, बताओ तो। कहाँ तक कल पढ़ाई हो गया था? 30 तक हो गया था ना। अपवर्तनांक बता दिए थे। आज लिखो 31 नंबर पर। हम लोग दर्पण इस सब बारे में पढ़ लिए थे ना। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इसका उपयोग भी पढ़ लिए थे। आज जो पढ़ने वाले अपवर्तनांक भी पढ़ लिए थे। आज पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। लेंस के बारे में लास्ट चैप्टर है। हाँ सुनो, पहला क्वेश्चन है कि लेंस किसे कहते हैं? लेंस किसे कहते हैं? लेंस के बारे में सब जानता होगा कि लेंस से जो है आर पार दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? आर पार। कोई भी अगर लेंस हो तो उससे आर पार दिखाई देगा। जैसे मान लो कि ये वो लेंस है। क्या है? लेंस। ठीक, कांच का बना हुआ है लेंस है। लेंस में तुम लोग देखता होगा, जैसे देखो दुरप्याही लेंस हुआ देखता होगा सर, और जार बॉक्स में रहता है, देखा है कल? और ऐसा रहता है जार बॉक्स में वो, ठीक है। ऐसा रहता है जो ना, सब लोग धूप में जलाते हैं ना, तो धूप में वो प्रकाश निकालता है, इससे निकलता है, याद आया? जिससे कागज़ जल जाता है, थोड़ा सा कागज़ जल के धुआं देने लगता है। ऐसा वाला याद करो, होता है। हाँ, चाहे हम लोग दूरबीन देखते हैं, दूरबीन के जो आगे लगा होता है शीशा, चाहे कैमरा देखा है, DSLR कैमरा, उसके आगे जो लगा होता है शीशा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं, ठीक है। लेंस का काम क्या होता है? हम उसे दूर करके देख सकते हैं, छोटा बड़ा करके देख सकते हैं, यही काम होता है लेंस का। तभी ना DSLR में कहीं का फ़ोटो कहीं से खींच लेता है आदमी, थोड़ा इसे घुमाता है, जूम हो जाता है, तो ऐसे कर देता है तो फिर आउट हो जाता है। क्या ये जो लेंस है, इसमें आर पार दिखता है। अगर यहाँ से कोई बंदा देख रहा है तो इधर का सामान देख सकता है कि नहीं? पूरा आर पार देख सकता है कि आर पार इधर क्या है, नहीं है, कौन है, नहीं देख सकता है। यही अगर यहाँ पर दर्पण होता तो क्या आर पार देख पाता? नहीं, दर्पण में आर पार नहीं देख पाता। इतना पर देखेंगे तो उल्टे अपने मुंह लौकेगा और बाकी कुछ नहीं लौकेगा। क्या? लेकिन लेंस में क्या होता है? आर पार लौके लगता है। देखो, एगो पृष्ठ इधर है, एगो पृष्ठ इधर। पृष्ठ मतलब हो गया भाग, एक तरफ इधर है, एगो इधर है पृष्ठ। विशेषण कुछ चीज़ तो नहीं है। इस किताबें मान लो इतना मोटा लेंस है, मान लिए एगो पृष्ठ इधर हुआ, एगो पृष्ठ इधर हुआ, 2 कवर है तो इस मान लो कि लेंस हो गया था, आर पार हम इसको देख सकते हैं। लेकिन शर्त यही होता है लेंस में कि हम लोग आर पार देख सकते हैं, वो भी साफ साफ। होता है कि नहीं? कैमरा में तो एक बात ही होता है, साफ साफ देख सकते हैं। यही कहा जाता है लेंस किसको कहते हैं? 2 परावर्तक जो सतह होता है, जो आर पार देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेंस। लिखो आंसर में।
लिखेंगे। हाँ, 2 पृष्ठों से ये पारदर्शी माध्यम को 2 पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को 2 पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम जिसका दोनों भाग गोलीय हो, चाहे जिसका दोनों पृष्ठ गोलीय हो, दो पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम जिसका दोनों पृष्ठ गोलीय हो उसे लेंस कहते हैं। उसे लेंस गोलीय हो सकता है। हाँ, अब देखो लेंस 2 प्रकार के हो सकता है। ऊपर तो दिखेगा नहीं, नीचे ये उत्तल हो गया और ये अवतल हो गया। देखो समझे के थोड़ा प्रयास करो हम क्या लिखवाए हैं और क्या कहना चाहते हैं। करें कि 2 पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम, दोनों में 2 पृष्ठ है, एगो इधर एगो इधर, एगो इधर एगो इधर, लेकिन दोनों कैसा पृष्ठ है? पारदर्शी माध्यम है, जिसके हम लोग आर पार देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। तो 2 पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम जिसका दोनों पृष्ठ गोलीय हो। दोनों पृष्ठ क्या हो? देखो ये गोला लेखा दिख रहा है, गोला लेखा दिख रहा है, इसमें भी गोला लेखा दिख रहा है, इसमें भी गोला लेखा दिख रहा है। अब कहेगा ये में नहीं दिख रहा है गोला लेखा। अरे तो इसको इसी से काट देंगे तो नहीं हो जाएगा, बुझा रहा है? तो गोलीय का भाग है। तो ये उत्तल हो गया, ये अवतल हो गया। लेंस क्या प्रकार के गोलीय लेंस? 2, एगो उत्तल एगो अवतल। खासियत यही होता है उत्तल वाला का कि किनारा में पतला होता है, बीच में मोटा होता है। किनारा में पतला, बीच में मोटा। और ई वाला में खासियत यही होता है कि किनारा पर मोटा, किनारा पर और बीच में पतला। कोई पूछे कि बताइए उत्तल लेंस का खासियत क्या है? तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस का बात करेंगे तो क्या कहेंगे? किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। अब देखो हम लोग प्रतिबिंब में पढ़े थे, क्या मोटा पतला? मोटा कहाँ दिखाई दे रहा है? जैसे मान लो अगर लड़का सा पूड़ी पकाता है हाँ, अब बेलने का नहीं आता है, बेलने का सीखने जाता है। मान लो आरी पर घोर देगा जोर से, तो आरी पर क्या हो गया? पातर। और बीच में रोटियां कैसन रह गया? मोट। तो वह रोटियां को मान लो खड़ा कर दिया, रोटियां ऐसन था, आरी से पातर है और बिचला भाग क्या है? मोटा। अभी रोटी को ऐसे खड़ा कर दिया ऐसे, तो ऊपर और नीचे तो पातर है, समझ में आ रहा है? चारों कोरवा पातर है, तो कोरवा वाला भाग दिखाई दे रहा है हमको तो पातर दिखेगा। अब बीच में नहीं बेलाया है तो जकरा कारण बीच में मोट दिखाई देगा। कि बेल के बताएं वैसा ही है इसमें। देखो वैसा ही है इसमें, कोनो समझदार आदमी है, बेल दिया जोर से, बीच में पातर हो गया, आरी से कनाती क्या हो गया? मोट। इस रोटियां को ऐसे घुमा देंगे तो आरी कनाती मोट दिख रहा है, अब बीच में कैसा दिख रहा है? ठीक है, समझ में आया ना? ये बता दे पहले। वैसे ही है। देखो दर्पण में हम लोग पढ़े थे कि नाम छोटा तो काम भी छोटा, प्रतिबिंब भी छोटा दिखाएगा, और नाम बड़ा तो प्रतिबिंब बड़ा। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा होता था। ठीक, सब दर्पण में ही सही होता है, इतना याद रखना। दर्पण में सही बोले तो क्या? छोटा तो छोटा प्रतिबिंब, नाम बड़ा था बड़ा प्रतिबिंब। इसमें क्या होगा? लेंस छोटा नाम वाला है तो इसमें फोटो बड़का दिखाएगा। अब कहेगा कि कैसे? तो तू लोग देखा होगा औजार बक्स वाला जो रहता है छोटका, इसको आसपास ले जाके देखा, थोड़ा सा ऊपर जूम करेंगे, ऊपर करेंगे, अक्षर बड़का हो जाता है, फिर लग में ले जाते हैं, छोट हो जाता है।
फिर थोड़ा ऊपर करते हैं तो क्या हो जाता है, अक्षर बढ़ता है। ऐसे करके सब देखता होगा का, बुझाता है कि नहीं। तो उत्तल लेंस में क्या है, नाम छोटा है लेकिन लेंस होने के कारण इसमें क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, बड़ा। लेकिन अवतल नाम बड़ा है लेकिन उसमें कैसा दिखाई देगा, कोई दिक्कत। इसलिए बताओ दूरबीन में कौन लेंस लगा होगा, उत्तल की अवतल। देखो कैमरा में उत्तल लगा होता है, कभी में कैमरा में उत्तल लगा रहता है, बाकी दूरबीन में तो दोनों का उपयोग किया जाता है। कब कब देखता होगा सब कि दूरबीन से ही ताकता है, नहीं लगता तो फिर पलट के देखता है, बुझा है क्या देखना चाहता है वो। अरे कभी कभी सीन को बड़का करके देखना चाहता है जूम करके, और कभी वही सीन को दूर करके देखने का जरूरत भी तो पड़ सकता है ना, आखिर कहाँ है। तो दूरबीन का काम होता है छोटा करके ही बता सकता है, उसको बड़ा करके ही बता सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। कैमरा में जो होता है और आँख में होता है उत्तल लेंस लगा होता है, याद रखना। हम लोग का आँखवा जो है इसमें कौन उत्तल, और कैमरा में कौन उत्तल। उत्तल लगाएंगे तब ऐसे घुमाएंगे तो जूम कर देगा, बड़का कर देगा कि छोड़ देगा। अंत में अवतल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही से जूम करेंगे उसे दूर चल जाएगा चौर में, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। लिखो लिखिए कि उत्तल लेंस है, जब जरूरत पड़ेगा तो हम बना देंगे ना, काहे देंगे। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, लिखेंगे उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। लिखेंगे उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और इसमें वस्तु बड़ी बड़ी दिखाई देती है। चश्मा में देखो दोनों लग सकता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के कारण। कोनो को होगा तो दूर के नहीं दिखेगा, कोनो को होगा लंगिच के नहीं दिखेगा। तो वो अगला चैप्टर में, दूसरा का चैप्टर में बताएंगे, नेत्र वाला चैप्टर है, इससे अगला चैप्टर है वो में क्या बोल रहा है। हाँ लिखिए, पहले लिखो ना इतना, इसमें वस्तु बड़ी बड़ी दिखाई देती है, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसे अभिसारी, हाँ बताओ लेंस किसे कहते हैं, दो पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम जिसका पृष्ठीय दोनों पृष्ठीय भाग क्या हो, गोल हो, उसको हम लोग लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है और इसमें वस्तु क्या दिखाई देती है, बड़ी बड़ी दिखाई देती है।
इसे कौन लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। देखो ये फोटो उसमें नहीं दिख रहा होगा, इतना पहले दिख रहा है। इतना पहले यहाँ ओ, तो मतलब फोटो नहीं बना सकते ना। चलो ठीक है। पकड़ो एक मिनट। तो उत्तल लेंस समझ में आ गया कि जो किनारों के अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। चलो एगो फोटो ऐसा बना लो। देखो उत्तल लेंस मेन कौन है? ई वाला लेंस है। क्या है? ई वाला लेंस। चलो बना लो। अब लिखेंगे 33 नंबर में कि अवतल लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस किसे कहते हैं? अच्छा, अवतल लेंस का देखो, उत्तल में बताए हैं कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो अवतल में क्या होगा? किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होगा। तो सेम टू सेम उसी पर जोड़ के लिख देंगे। हैं? हाँ मन, हाँ मन। कि डिम हो गया है ब्राइटनेस। पहले ऐसा नहीं होता था। हैं? बंद करो तो देखते हैं। बंद करो थोड़ा देखते हैं। अवतल लेंस में क्या होगा? किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होगा। लिखेंगे कि अवतल लेंस, लिखो जल्दी जल्दी। अवतल लेंस अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। लिख देंगे इसमें छोटा छोटा इसमें वस्तु छोटा छोटा दिखाई देता है। इसमें वस्तु छोटा छोटा दिखाई देता है। ऐसे देखो, अभी बोले तो अभिसारी लेंस। कौन? अभिसारी। अभिसारी। इसको बोल देंगे अपसारी। इसको बोल देंगे, इसे अपसारी लेंस भी, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। देखो फोटो बना लेना सही से।
देखो ये फोटो तुम लोग छोटे छोटे बनाना, बेसी बड़का नहीं, ठीक है? हम छोटे बना बेसी। मेन पूछा जाएगा कि लेंस कौन है में, मेन लेंस ही है। यहाँ तो हम लोग प्रकाश को भेज के बता रहे हैं कि प्रकाश कैसे जाएगा तो कैसे हो, ठीक है? लिख दो अवतल लेंस इसके नीचे यहाँ पर। अवतल लेंस, ठीक है? लिख दिया सर? लिखो जल्दी लिखो। हो गया, यहाँ तक उतार लिया सब। अब लिखो लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, ठीक है? ठीक है, कितना नंबर होना चाहिए मेरे? 34। लिखे हैं कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता से आप सुनो, लेंस की क्षमता किसको कहेंगे? मान लो कि कोई लेंस है, किसी प्रकाश को जितना वो अपसरित कर सकता है, अपसरित कर सकता है चाहे अभिसरण कर सकता है, उसकी मात्रा को, जैसे मान लो यहाँ से टॉर्च मारे किससे, लेंस से पार होके, चाहे मान लो लेंस द्वारा किसी चीज़ दूर के चीज़ को दिखाई दे रहा है, मान लो कि 1 किलोमीटर तक साफ साफ दिखाई दिया, उसके बाद में नहीं दिखाई दे रहा है लेंस से। अब ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब यहाँ से दिल्ली ले देखेंगे तो वहाँ लग जाएगा क्या? और कहा कि नहीं छत पर चढ़ जाइए लग जाएगा, लगेगा? जहाँ तक ले फ्रेश फ्रेश दिखाई दे उसको उसकी क्षमता कहे, ठीक है? लिखेंगे कि लेंस जिस बिंदु तक आसिफ लिखा आवाज आया है। लेंस जिस बिंदु तक प्रकाश की किरणों को, बोलो ना, नाम बोलो तो खाली। लेंस जिस बिंदु तक प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करे, मतलब भेजे, ठीक है? अपसरण अभिसरण में तो समझ आप भेजे, उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। अब तू ही पानी टंकी पर चढ़ जाओ और वहाँ से कहो कि दिल्ली में खड़ा हो जाओ, मैं कहीं से लेंस से जूम करके फ़ोटो खींच रहे हैं, खिंचा जाएगा? DSLR के बात कर रहे हैं, DSLR के खिंचा जाएगा?
ठीक है, तो यही चलते उसकी क्षमता को समझ में आ रहा है। आगे लिखेंगे कि लेंस सूत्र लिखें, लेंस सूत्र लिखें। कल बताए थे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/v। कल प्लस में था, आज क्या में है? माइनस में। ये लेंस सूत्र हो गया। आगे लिख देंगे लेंस की आवर्धन, लेंस की आवर्धन को लिखें, चाहे लेंस की आवर्धन को लिखें। लेंस का आवर्धन होता है m बराबर v/u, जहाँ v वस्तु है, v वस्तु दूरी और u बराबर प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक? देखो तो लो, यहाँ तक दिख रहा है? जी। हाँ ठीक है, उतारिए इसको, लिखिए तक। यहाँ तक उतर गया। चलो अब आगे लिखो कि लेंस का उपयोग, लेंस का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। लिखेंगे लेंस के उपयोग, चाहे लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। लेंस का उपयोग कहाँ? आंसर में लिखेंगे कि लेंस का उपयोग निम्न जगहों पर होता है। लेंस का उपयोग निम्न जगहों पर होता है। तो रोमन 1 में लिख देंगे चश्मा बनाने में, चश्मा में भी लेंस लगाया जाता है क्या? दूरबीन बनाने में, दूरबीन बनाने में। रोमन 3 में लिख देंगे कैमरे का लेंस बनाने में, कैमरे का लेंस के रूप में, कैमरे के लेंस के रूप में। और काची बनाने में लेंस का उपयोग चश्मा हो गया, दूरबीन हो गया, कैमरा हो गया, चाहे माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने में भी, सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने में, सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने में। ठीक है, 37 को हो गया। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लिखवा देते हैं। ठीक है आनंद, ठीक हो, इतना पहले लिखो था, पहले जल्दी से ना। तो चलिए आगे कुछ ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए अब इसमें। ठीक है, कितना तक क्वेश्चन हो गया है? 37 गो है ना। तो डायरेक्ट 38 करके लिखिए, डायरेक्ट है क्या? 38 करके लिखिए। नहीं कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है?
मीटर पर सेकेंड। तुम लोग से पूछा जाएगा कि बताओ किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, हवा में कि निर्वात में? निर्वात मतलब क्या होता है? जहाँ हवा न हो, जहाँ हवा न। ठीक है, क्या बोल रहा है? वैक्यूम। और अंग्रेजी में अगला प्रश्न लिखिए 39। प्रकाश कैसे गमन करती है? प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। हो गया? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। आभासी? आभासी कहते हैं, आभासी नहीं, उसको आभासी नहीं कहते। आभासी को तो हम आभास कर सकते हैं, इसको आभास नहीं कर सकते। काल्पनिक मतलब क्या होता है? कल्पना कर सकते हैं। जैसे ऐनक में हम लोग मुंह देखते हैं तो सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, वो अंदर वाला प्रतिबिंब को छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं, तो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जैसा ही लेंस में जो होगा, लेंस में जो होता है, जैसे कुछ होगा तो उसमें भी क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं। आगे कि समतल दर्पण की फोकस क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस होती है अनंत होती है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस अनंत होती है। जान जी जो के कहला आदमी मरेगा। एक वीडियो और बढ़ा दिया जाएगा का? आज भर छोड़ देते इतना ही, आज भर इतना ही छोड़ देते। कहला सुनो ना, बंद करिए वाला। चलो इसके आगे कल आप देख के पूरा